हेलो दोस्तों, तो यह वीडियो इवान एंड द लेजेंडरी स्वॉर्ड एक्सकैलिबर का फाइनल पार्ट होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि फॉरेन अफेयर कम्युनिटी के लोग इवान को व्हाइट गोस्ट का जासूस होने के शक में पकड़ लेते हैं, जहां पर इवान को लाओ से उसके फादर के पास्ट और डेथ के बारे में पता चलता है और लाओ इवान को जेल में डाल देता है, जिस पर टिन और जेरोम इवान को बचाने निकल जाते हैं और लाओ पर अटैक कर देते हैं, जिसमें गैलोम भी टिन की मदद करता है और सही मौका देकर टिन लाओ को अपने मैजिक से बांध देती है और इवान को छुड़ाने जाने लगती है। लेकिन तभी लाओ टिन के बैरियर से आज़ाद हो जाता है और उन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहां पर इंस्पेक्टर ड्रगिस्ट आ जाती है, जो लाओ के अटैक को ब्लॉक कर देती है और लाओ से कहती है कि काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी उन्हें इवान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, इसलिए उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए। पर लाओ इससे साफ इनकार कर देता है और इंस्पेक्टर ड्रगिस्ट पर अटैक करता है, जिससे इंस्पेक्टर ड्रगिस्ट का मास्क डिस्ट्रॉय हो जाता है और इवान और टिन देखते हैं कि इंस्पेक्टर ड्रगिस्ट असल में किया थी, जो इवान को तुरंत उस जगह से भागने को कहती है, जिस पर टिन और इवान वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन कुछ गार्ड्स उन्हें वहां से भागते हुए देख लेते हैं, जिस पर टिन उन गार्ड्स को रोकने वहीं पर रुक जाती है और इवान फॉरेन अफेयर कम्युनिटी के ऑफिस से बाहर आ जाता है, जहां पर इवान का सामना बहुत सारे चूजन वन से होता है, जो उसे काफ़ी गुस्सा थे। लेकिन इवान किसी तरह उनसे बचकर वापस अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर जेरोम इवान से बात करने की कोशिश करता है, पर इवान बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं होता। तभी 1000 माइल्स ऐप पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिससे इवान को पता चलता है कि उसके ऊपर चल रहे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट 3 दिन के अंदर पब्लिक कर दी जाएगी। इसी बीच हम हैन को देखते हैं, जो इवान की मदद करने जाने लगता है। तभी हैन के ग्रैंडफादर के गार्ड्स हैन को रोक देते हैं, जिस पर हैन उन पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी वहां पर हैन के ग्रैंडफादर आ जाते हैं, जिस पर हैन अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि उसने इवान की मदद करने का मन बना लिया है, इसलिए उसे अब कोई नहीं रोक सकता है। इसी बीच जेरोम और गैलोम इवान को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि इवान कहीं गायब हो गया था और जेरोम और गैलोम के लिए सिर्फ एक लेटर छोड़ गया था, जिस पर जेरोम और गैलोम उस लेटर को हैन के पास ले जाते हैं, जो इवान को ढूंढने में उनकी मदद करने लगता है। इसी दौरान साउदर कॉन्टिनेंट एवेन्यू के सभी चूजन वंश इवान को एक चूजन वंश की पोस्ट से हटाने की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर टिन आ जाती है, जो इस फैसले का विरोध करने लगती है। इसी दौरान हम इवान को देखते हैं, जिसकी व्हाइट गोस्ट के एक मेंबर के साथ एक डिवाइस को लेकर लड़ाई चल रही होती है और इवान अंत में उस आदमी से वो डिवाइस लेने में कामयाब रहता है। इसी बीच वहां पर हैन भी आ जाता है, जिसे वहां पर एक और व्हाइट गोस्ट का मेंबर बेहोश मिलता है। फिर गैलोन उस डिवाइस को काटने लगता है, जिससे वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें उस जगह की इमेज थी जहां पर 20 साल पहले इवान के डैड के साथ हादसा हुआ था, जो देखकर इवान को कुछ याद आता है और वो तुरंत वहां से चला जाता है। इसी बीच हैन अपने ग्रैंडफादर को पार्क में हुई सारी बातें बताता है, जिस पर मिस किया हैन के ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो इवान को व्हाइट गोस्ट का सामना करने दे, ताकि इवान अपनी बेगुनाही का कोई सबूत ढूंढ सके। फिर हम इवान को देखते हैं, जो व्हाइट गोस्ट की तलाश में उन्हीं माउंटेन पर पहुंच गया था। तभी इवान को वही जगह दिखाई देती है जो उसने फोटो में देखी थी, पर तभी वो पहाड़ टूटने लगता है, जिससे इवान नीचे गिरने वाला होता है, पर सही समय पर हैन इवान को बचा लेता है और हैन के साथ टिन और माया भी वहां पर आई हुई थी। इसी दौरान इवान देखता है कि इतनी बर्फ होने के बावजूद भी उसके दोस्तों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, जबकि इवान की बॉडी ठंड से लगभग जम ही गई थी, जिस पर माया बताती है कि इसका कारण उनकी बॉडी में मौजूद प्रोफेटिक जेड है, जिस पर इवान एक्सीडेंटली उन लोगों को बता देता है कि उसका प्रोफेटिक जेड सील्ड है, जिससे इवान के दोस्त काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। इसी बीच हैन देखता है कि जेरोम कुछ कह रहा है, लेकिन हैन के जेरोम के पास पहुंचते ही जेरोम बोलना बंद कर देता है, जिस पर किया डिसाइड करती है कि वो यहाँ से निकलने के बाद इवान की फुल बॉडी को एग्जामिन करेगी, जिसके बाद वो लोग उस जगह पर 20 साल पहले हुए हादसे के कुछ एविडेंस ढूंढने लगते हैं। तभी आसपास मौजूद पहाड़ ढहने लगता है और उन सभी को वो प्लेन दिखाई देता है, जिसके साथ 20 साल पहले हादसा हुआ था, जिसे देखकर इवान को पास्ट के कुछ फ्लैशबैक आने लगते हैं और उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस जगह पर पहले भी आया हुआ है। इसी बीच वहां पर व्हाइट गोस्ट का एक मेंबर आ जाता है, जो कि असल में लोकी था, पर इवान और उसके दोस्त लोकी का चेहरा नहीं देख पाते हैं और लोकी उन सभी को कहता है कि अगर वो लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो वो इवान को यहीं पर छोड़कर चले जाएं। साथ ही लोकी उन लोगों को अपना प्लान भी बताता है, जो कि सभी चूजन वंश को खत्म करने का था, ताकि आम लोगों की सुरक्षा के लिए कोई
कोई हीरो ना बचे, जो सुनकर हैन को गुस्सा आ जाता है और उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां लड़ाई के दौरान टिन लोकी पर अटैक करने में कामयाब रहती है, जिससे लोकी का भांडा सबके सामने फूट जाता है और हमें पता चलता है कि लोकी एक अंडरकवर एजेंट था जो टिन की एबिलिटीज की सारी इन्फॉर्मेशन व्हाइट गोस्ट को दे रहा था, जिस पर टिन लोकी को बांध देती है। लेकिन तभी लोकी 9 हेडेड जनरल को आज़ाद कर देता है, जो इवान पर कई बार हमला करता है, पर इवान पता नहीं लगा पा रहा होता है कि उस पर कहां से अटैक हो रहा है, जिस पर टिन उन सभी को अपने ऑल सीइंग आई की पावर देती है, जिससे उन्हें एक फ्लैग दिखाई देता है और कुछ समय बाद वहां पर उस फ्लैग का ऑनर भी आ जाता है, जो कि एक 8 स्टार डीमन था, जिस पर इवान और उसके दोस्त लगातार उस डीमन पर अटैक करने लगते हैं, पर उनके अटैक का उस डीमन पर कोई असर नहीं होता है और वो डीमन इवान से अपने दोस्त 7 स्टार डीमन की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो इवान पर अटैक करता है, पर इवान उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और किया अपनी एबिलिटी से अपने सभी दोस्तों की पावर बढ़ाने लगती है, जो कि उस डीमन को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो किया पर अटैक करके उसे दूर उड़ा देता है। जिसके बाद वो डीमन लगातार माया, हैन और टिन पर भी अटैक करता है, जिसके बाद वो डीमन इवान को बुरी तरह पीटने लगता है और इवान कुछ नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो डीमन काफ़ी तेज था और वो डीमन इवान को एक थंडर क्लैप मारकर काफ़ी घायल कर देता है, जिस पर टिन दोबारा से उस डीमन से लड़ने की कोशिश करती है, पर टिन काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और वो डीमन उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर लोकी आ जाता है, जो उस डीमन को उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाता है, जिस पर वो डीमन टिन को छोड़ देता है और वो दोनों इवान की बॉडी से गोल्डन लोटस का फ्रैगमेंट निकालने लगते हैं, जो 20 साल पहले हुए प्लेन क्रैश के दौरान इवान की बॉडी में एंटर कर गया था, जिस वजह से व्हाइट गोस्ट इवान के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन उस फ्रैगमेंट के बाहर आते ही वो डीमन उस फ्रैगमेंट को ले लेता है, जो देखकर लोकी काफ़ी अलर्ट हो जाता है क्योंकि यह उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। तभी इवान उस डीमन पर अटैक कर देता है, जो कि एक गोल्डन फ्रैगमेंट के जाने के बाद अपने रियल पावर को अनलीश कर पा रहा था। इसी बीच टिन और उसके दोस्त भी व्हाइट गोस्ट के लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच इवान उस डीमन से फाइट कर रहा होता है, जहां इवान अब उस डीमन के अटैक को देख और डॉज कर पा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ इवान के दोस्त लोकी और वहां मौजूद सभी व्हाइट गोस्ट को हरा देते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो डीमन इवान पर अटैक करने वाला है, जिस पर किया एक शील्ड बनाकर इवान को प्रोटेक्ट करती है और अपनी नई पावर बूस्ट को पाने के बाद इवान तुरंत उस डीमन पर अटैक कर देता है और उसे काफी टक्कर दे रहा होता है, जो देखकर उस डीमन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। तभी इवान उस डीमन पर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन वो अटैक भी उस डीमन को हराने के लिए काफी नहीं था, जिस पर इवान के दोस्त उस डीमन को हराने में इवान की मदद करते हैं, जहां टिन उस डीमन को अपने ऑर्डर ऑफ यामा की पावर से बांध देती है, जिस पर इवान अपनी एक्सकैलिबर की फुल पावर को अनलीश करके उस डीमन को जान से मार देता है और उन्हें वो फ्रैगमेंट वापस मिल जाता है। इसी बीच इवान की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जारी करने का दिन आ गया था और सभी को लग रहा होता है कि इवान पक्का एक ट्रेटर निकलेगा। इसी बीच इवान और उसकी टीम भी उस 8 स्टार डीमन को मारने के बाद वहां पर आ गए थे। तभी लाओ और हैन के ग्रैंडफादर सभी को बताते हैं कि इवान कोई ट्रेटर नहीं है, बल्कि साउथर कॉन्टिनेंट एवेन्यू का सेवियर है, जिसके साथ ही यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।